चमकीली खाला हमारी हर ब्लॉग में अपने कहती हैं कि अल्लाह हक के साथ है, अल्लाह सच के साथ है। आज वाकई आपने ये बात साबित कर दी कि अल्लाह वाकई हक के साथ है और अल्लाह सच के साथ है। अपने व्यूवर्स से, अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहती हूँ, क्या 4:30 बजे कौन सी तहज्जुद की नमाज होती है, जबकि इन दिनों 4 बजे से फजर की नमाज का ऐलान अजान लगनी शुरू हो जाती है और हमारी चमकीली खाला 4:30 बजे उठकर ये कहती हैं कि मैंने नमाज तहज्जुद अदा की। जो औरत नमाज को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो मैं लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, वो अपने 15 लाख रुपयों के लिए और कितना बड़ा झूठ बोल सकती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आजकल हमारी चमकीली खाला जो है बहुत सच की देवी बन रही हैं, इतनी सच की देवी बन रही हैं कि हर बार अपने ब्लॉग में दावा करती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। थू है, मैं फिर कहती हूं कि थू है आप पर और आपकी बातों पर और आपकी सोच पर, जो इतना भी गिर सकती है कि 4:30 बजे उठने के बाद वो औरत ये दावा करती है कि मैंने नमाज तहज्जुद अदा की। 4:30 बजे कौन सी नमाज का टाइम होता है, पर कहते हैं ना कि अल्लाह हक है और अल्लाह सच है। आपके मुंह से आपके हर एक गुनाह को अल्लाह पाक क्लियर करवा रहा है और अल्लाह पाक आपकी ही जुबान से आपकी जो बदजुबानी है वो अदा करवा रहा है। जब रेहाना खान बॉस ने गाली बकी तो हमारी चमकीली खाला का क्या कहना था कि जो जैसा होता है उसका खून वैसे ही बता देता है और इनके खून में ये सब बातें शामिल हैं, मेरे खून में ये सब बातें शामिल नहीं है। जो औरत 1000 घर तोड़ चुकी हो, जो औरत 1000 मर्दों पे डाका डाल चुकी हो, जो औरत शादीशुदा मर्दों को फंसाने का अपना टारगेट पूरा कर चुकी हो, तो उस औरत के मुंह से इस तरह की बातें जेब नहीं देती। वो औरत हक और सच की बातें करती हुई कतई अच्छी नहीं लगती। जो औरत अपने ही शौहर से अपने पैर चटवाती है और फिर दावा भरती है कि मैं आज भी उसके निकाह में हूं, तो फिर ये बता दो मुझे मेरी चमकीली खाला कि जब तुम्हें ये पता है कि मैं लॉ के अकॉर्डिंग भी और शरीयत के अकॉर्डिंग भी उस आदमी के निकाह में हूं, तो फिर एक गैरतमंद औरत, मर्द हमेशा बेवफाई की लिस्ट में आकर खड़ा होता है, पर फिर भी मैं ये मानती हूं कि मर्द के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है। चाहे मेरी बात से किसी भी इंसान को कितनी ही मिर्चियां क्यों ना लगे, पर जो बात सच है मैं वही बात कहती हूं हमेशा अपने ब्लॉग में। तो जो औरत निकाह में होने के बाद अपने शौहर को अपने पैर चाटने की ऑफर देती हो, जो अपने बच्चों के पैर पकड़वाती हो, जैसा कि अपने एक ब्लॉग में इस सच की पुतली ने बोला था, जो बेबा सुहागन है, हमारी चमकीली खाला जो है वो बेबा सुहागन है, क्योंकि इन्होंने कहा, ये कहती हैं कि सत्तानी नाम ऐसा है कि दुनिया उसके नाम से फेम हासिल कर रही है। तो मेरी खाला, उस बार डांसर में आप भी सत्तानी ही नाम से फेम हुई थी। आज जो यूट्यूब पर आपको इतनी इज्जत अफजाई हो रही है, तो उस सत्तानी नाम पर ही आपके ऊपर इतनी इज्जत अफजाई हो रही है। और जो आपके हस्बैंड आपके पछड़े में पड़े हैं ना, तो वो भी सत्तानी नाम से ही आपके पछड़े में पड़े हैं। ये बात क्यों भूल गई, पब्लिक को ये बात क्यों नहीं बताती हो? अब ये रेहाना खान बॉस के ऊपर सवारी करने के लिए तैयार हैं, पर ये भूल गई कि शायद रेहाना खान बॉस इनका मरियम शेख से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगी, क्योंकि मरियम शेख याद है या फिर भूल गई आप कि वो किस तरह से आपकी बजाई थी उन्होंने। ये कोई भी ऐसा टिकटॉक और यूट्यूब पर इंसान मौजूद नहीं है जिसे कि पता ना हो कि मरियम शेख आंटी ने आपकी कितनी खूबसूरती से बजाई थी। ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई कि ना आपको उन्होंने उठने दिया था, ना आपको उन्होंने बैठने दिया था। रेहाना खान बॉस का तो खून गंदा है, आपके कहने के मुताबिक उनकी जबान गंदी है। उनकी लड़कियां दुबई भी क्यों जाती हैं ये बात भी आपको पता है। उनके दामादों के साथ गाली गलौज होती है ये बात भी आपको पता है। दुनिया की फिक्र रखी, पर मेरा खुद का शौहर क्या कर रहा है इस बात की फिक्र ना रखी। जो औरत दूसरों के घर में ताक झांक कर रही थी, जो औरत अपने शौहर से झाड़ू पोंछा कपड़े लादी सब धुलवा रही थी, जिस औरत ने एक बार सवाल किया था कि सम्मो का जो सम्मो 1114 हैं, उनकी माँ के अंदर ऐसी कोई बात क्यों नहीं थी कि उनका बाप भाग भाग कर इस सत्तानी जवानी दीवानी और ये बेबा सुहागन जो है इसके पास भाग भाग कर आता था। तो आज मेरा आपसे ये सवाल है, आपके अंदर कौन सी कमी थी? 50 साल की उम्र में भी सीधी खड़ी रहती हो, 50 साल की उम्र में भी लड़कियों वाली जिंदगी जी रही हो, 50 साल की उम्र में भी लश्कारे और ठसकारे मार रही हो, तो आपके अंदर कौन सी कमी थी कि आपका शौहर भाग कर रेहाना खान बॉस के पास गया?
आज फंस गई ना अपने ही सवाल में, कह तो देती हो लब 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 लब, पर कब क्या कहा था ये बहुत जल्दी भूल जाती हो। क्यों? झूठ जो इतने बोलती हो। तो आज आपके अंदर कौन सी कमी थी? आज आपने ऐसी कौन सी कमी वाली घूटी पी थी कि आपका शौहर इतनी खूबसूरत औरत को छोड़कर, जिसने बादशाहों वाली जिंदगी दी थी, जिसके नाम से उनका शौहर जो है वो सन्नाम हुआ था, फिर भी उनका शौहर उन्हें छोड़कर रेहाना खान बॉस के साथ गुल्लू 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 करने गया, तो क्या कमी थी? देखा, अल्लाह हक करता है और अल्लाह सच करता है। सम्मू 1114 की मां के ऊपर सवाल उठाने को उठा दिया आपने, पर आज आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपके अंदर वो कौन सी कमी थी। आज सम्मू 1114 की मां तो शायद आपकी तरह खूबसूरत भी नहीं थी, आपकी जैसी अदाएं भी उनके अंदर नहीं हैं, आपके जैसे लश्कारे और ठसकारे भी नहीं हैं, आपके जैसे चलते के पिछवाड़े में उंगली करती भी नहीं होंगी। इतने सब कुछ गट्स रखने के बाद ये औरत औरतों के हक के लिए लड़ रही है, औरतों के सच के लिए लड़ रही है। फिर उस औरत के अंदर क्या कमी थी कि उसका हस्बैंड पराए घरों में गुल्लू गुल्लू और मुल्लू मुल्लू करने जा रहा था? बताओ भाई बेबस सुहागन, कैसा पब्लिक का सी बना रही है और कैसी ये सी बनने वाली पब्लिक है जो आपसे सी बन रही है। ये मुद्दा और बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पब्लिक अंधी हो गई, पब्लिक को दिख भी नहीं रहा, ना पब्लिक की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो अंधी हो गई कि जो औरत अपनी साफ सुथरी जबान का इतना डंका बजाती है, अपने ही ब्लॉग में आकर वो कितनी खूबसूरती से गाली गलोच करती है कि वाकई काबिले तारीफ बात है उस औरत की। पर क्यों? आखिर क्यों? दूसरे लोगों को अपने पांव दिखाती हो, अपने पांव दिखाकर कहती हो कि आओ मेरे पैर चाट लो। तो कभी देखा है आपने, कभी आईने में खड़े होकर अपनी शक्ल देखना कि जिस औरत की शक्ल देखने दिल ना करे, क्या कोई भी इंसान उसके पैर चाटेगा? हरगिज नहीं चाटेगा। और अब तो ये शुरू हो गया, जिन राजों को पब्लिक नहीं जानती थी, जिन राजों से पब्लिक आगा नहीं थी, उन राजों को भी सम्मू 1114 ने बहुत ही खूबसूरती से वो राज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। ये पूरा क्रेडिट जो जाता है ना सम्मू 1114 को जाता है। आज 2-2 व्यूज के लिए भीख जो मांगती हो ना अपने उसमें बैठकर, और 2-2 सब्सक्राइबरों के लिए जो स्ट्रगल कर रही हो, कभी अजमेर पहुंचती हो, वहां पर अपनी बिरा का स्टेप दिखाती हो, कभी बंबई आती हो, बंबई की सड़कों पे बिल्कुल बेपर्दा घूमती हो। तो क्या कोई भी यूट्यूबर इस तरह से बेपर्दा घूम कर अपनी बिरा की स्टेप दिखाकर क्या अपने व्यूज इकट्ठे कर रहा है? हरगिज नहीं इकट्ठे कर रहा है। मैं सम्मू 1114 को यहाँ पर सैल्यूट करना चाहूंगी कि कितनी खूबसूरती से इस बुढ़ी बेवा सुहागन की हमारी सम्मू सिस्टर ने जो बजाई है, वाकई काबिले तारीफ है वो। और यहाँ पर देख, कोई भी तेरी सूरत चाटनी तो बहुत बड़ी बात है चमकीली खाला, तेरा पैर छूना तो और चाटना बहुत बड़ी बात है। कोई सूरत को भी ना चाटे, मुझ जैसा इंसान तो छुआ हाथ का पानी भी ना पिए। जितनी आवारगर्दी से, जितनी बदतमीजी से, जितनी बेशर्माई से आकर पूरी सोशल मीडिया को सरनाम जो कर रही हो ना, तौबा कर लो, अब भी वक्त है, अल्लाह के दरवाजे खुले हैं। लोगों पर बड़े सवाल उठाती हो ना, और जब अपने उस 15 दिसंबर वाली वीडियो में आपके हस्बैंड ने, तुम्हारे शौहर ने, क्या करूं मेरी जबान गंदी नहीं है, वो बार बार आप पर ही भागती है। कितना भी मैं तू तड़ाक से बोलना चाहूं, पर वो पलट पलट कर आप पर ही भागती है। क्यों? मेरा खून तो ऐसा ही है। अब आपका खून कैसा है अल्लाह बेहतर जाने, पर जो भी है खून बड़ा गंदा है। कहते हैं जैसी नानी होती है वैसी धेपती होती है, जैसी माँ होती है वैसी धी होती है। इन सब बातों को करके आप बहुत अच्छी अपनी परवरिश को बता रही हैं कि मैंने वो सीखा है जो मेरी माँ ने, कहती है ना, हम वही सीखते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं। तो वाकई आप वही सीख रही हैं जो आपकी माँ ने आपको सिखाया है। जैसी माँ वैसी धी, जैसी नानी वैसी धेपती। और पता नहीं है ये औकात, नाम, फेम, इज्जत, शोहरत कैसे हासिल हुई है। ना उस बार में शबनम शेख बनकर नाचती, और ना वहां पर सत्तानी पागल से तुम्हारी मुलाकात होती, और ना वो तुम्हारे प्रेम प्रसंग में पड़ता सत्तानी, और ना आज सत्तानी की ये हालत होती कि न जिंदगी में चैन, न बाद मरे चैन। ये भी नहीं पता कि कितनों की सुहागन और सत्तानी की सुहागन बनी घूमती है ये बेबस सुहागन। रेहाना खान बॉस ने बिल्कुल सही कहा है कि रांडों की रांड, गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है।
तुम जैसी औरत यही सब कुछ डिजर्व करती है, इसी चीज की यही चीज तुम अपनी जिंदगी में डिजर्व करती हो। तुम इज्जत डिजर्व नहीं करती, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और तुम वही तो काट रही हो जो तुमने बोया है। कितनी शरीफ बन के पूरी दुनिया को दिखाती हो, कितनी शरीफ बन के। और वो स्वीट रूम नहीं होता है, वो स्वीटी रूम भी नहीं होता है, वो ऑर्डिनरी रूम होता है। मैं ये भी बता दूं मेरी चमकीली खाला, पर थोड़ी बहुत तो नॉलेज रख लो। माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मैं इतनी इंग्लिश बोलती ही नहीं हूं कि लोग मेरी इंग्लिश को उसके जरिए मुझे ट्रोल करें। पर एक बात तो बताओ, इतनी बातें आखिर कहां से लाती हो? किसी भी जितने भी खसम औरतों के आपके पास में आए थे, उन औरतों में दम नहीं था, उन औरतों को अपने खसमों को रखना नहीं आता था। गुलशन सत्तानी भी पागल औरत थी, उससे भी अपने खसम को पालना नहीं आया। सम्मो 444 की माँ भी पागल थी, उनसे भी अपने खसम को पालना नहीं आया। तो ये बता दो, एजुकेटेड बीबी, एजुकेटेड औरत, आपके अंदर इतने गट्स होने के बाद भी मेरा तो सिर्फ लोट घूम के यही सवाल है कि वो आपका हस्बैंड जो था, जो आपकी पूरी जिंदगी में एक शादी हुई, वरना तो आपने कितनी शादियां की, क्या क्या किया, ये आप अच्छी तरह से जानती हो, तभी तो आपको मिर्चियां लगती हैं। और इस टाइम सारे यूट्यूबर इनके लिए कुछ भी बोलने ये जवाब नहीं देंगे। क्यों? अभी इनके पास कंटेंट है। जिस दिन इन सब की तरफ से कंटेंट बंद हो जाएगा, उस दिन इनके हाथ चलेंगे छोटे छोटे यूट्यूबर पर। हकीकत बता रही हूं, मैंने थोड़ी देर को ये समझा था कि इसका हस्बैंड जो है ना, तो वो झूठा है, मक्कार है। वो लाख झूठा और मक्कार सही, पर उसकी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। जैसे कि 15 दिसंबर को उस शख्स ने कुरान हाथों में उठाकर कहा था कि मेरा उन 15 लाख से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि उस शख्स ने कहा था कि मैंने इसे और इसके बेटे को सोफे पर सोता हुआ देखा। तो ये जो इतनी हदीस वाली बनती है, क्या इसे ये पता नहीं कि शरीयत के अकॉर्डिंग अभी अपने बेटे के साथ नहीं सो सकती, उसके जिस्म से अपना जिस्म टच नहीं कर सकती? आज मैंने बहुत खूबसूरत सवाल किया है मेरी चमकीली खाला, दूसरों में ऐब निकालने के लिए, और मैं अपनी पब्लिक को एक जवाब यहां पर दे दूं कि अगर इस औरत ने 1 2 3 ले लिया, तो ये 4 महीने कुछ दिन की जो इद्दत होती है, तो ये किस तरह से बैठेंगी? और फिर इनके 16 सिंगार का क्या होगा? जो मंगलसूत्र पहन रही हैं, मेहंदी पहन रही हैं, कहती हैं कि मैं जहां भी कोलैबोरेशन के लिए जाती हूं वहां पर पे करती हूं, जबकि ये मेहंदी वालियों से, चैनल वालियों से जो 3-3 हजार रुपये लेती हैं, और जो इनके ग्रुप की वो 2 औरतें हैं, एक नॉन मुस्लिम है और एक मुस्लिम है, और वो मुमताज बंगालन, जिसके बारे में एक पूरा पर्चा फाड़ा था। आंटी, आपको कौन नहीं जानता है? कौन आपकी शराफत के कसीदे नहीं पढ़ रहा? कौन आपकी शराफत के किस्से नहीं पढ़ रहा? और बुढ़े ने सही कहा था, मैदा की बोरी जो हर किसी की तिजोरी में करती है चोरी। बहुत खूब कहा था, खूब, बहुत खूब कहा था। वाकई आप, अल्लाह बेहतर जाने, पर आप लटक तो हर तरफ से गई हो। वही चीज तो आपके मिर्चे लगाती, तभी तो आप दूसरों के यूं करती हो। सच में अभी तो आपने जो है वुमेन कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया है, सिंपैथी गैंग हासिल करनी शुरू कर दी है। पर आंटी, ये बात मेरी याद रख लेना, 4 दिन की बात है ये। 4 दिन के बाद आज आप नारियल पानी पी रही हैं, आज आप सादा पानी पी रही हैं, पर इंशाअल्लाह अनकरीब आबे ज़मज़म की आपको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, ज्यादा आप सबका टाइम नहीं लूंगी, आज ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। इनकी कुछ बातें याद करते करते मुझे हंसी आ रही है, कल के अपने ब्लॉग में शेयर जरूर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।